नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और पहले हम टाइम्स ऑफ स्वराज के तमाम दर्शकों को खरना के मौके पर ढेर सारी बधाई, प्यार और आशीर्वाद। और अब हम विषय पर आते हैं और विषय ये है कि अतुल प्रसाद जी, अगर सवाल करना बगावत है तो मैं बागी हूं। आपसे सवाल करना अगर गुनाह है तो वो मैं गुनाह 1000 बार करूंगा। अतुल प्रसाद जी, आपके किए गए कृत्य को उजागर करना अगर गुनाह है तो वो गुनाह मैं अक्सर करूंगा। अब सवाल पर आते हैं अतुल प्रसाद जी, और जरा इन सवाल का जवाब हमें चाहिए। आप सवाल करने वाले पर नोटिस जारी करते हैं कि हमसे सवाल कोई नहीं कर सकता है। हम पूरी तौर पर पूरी पारदर्शिता के साथ हमने परीक्षा की है, परीक्षा कंडक्ट किया और हमने परीक्षा का परिणाम घोषित भी किया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आपने एक ऐसी नज़ीर पेश की है जो हमें लगता है कि एक इतिहास में दर्ज रहेगा। लेकिन उस नज़ीर के साथ आपने एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने की हैं जो आपके तमाम किए गए कार्यों को, सवालों को घेरे में खड़ा कर दिया है। और उसकी वजह है ट्वीट के सहारे आप बहुत सारी चीज़ों को तो आप एक्सप्लेन करते रहे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें रही जिसको आप छुपाते भी रहे। पहला सवाल मेरा कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली से जुड़ा हुआ है और हमें लगता है कि इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक की बहाली लगभग 7000 से कुछ अधिक पदों पर आपने बहाल किया है। आज तो बहाली की प्रक्रिया तो कह सकते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सभी लोगों को नियुक्ति का पत्र भी दे दिया गया है। 21 तारीख तक सभी लोगों को ज्वाइन भी करना है, ऐसा फरमान है। वैसे नियोजित शिक्षकों के लिए ये फरमान 30 तारीख तक। जैसे लगता है कि सबको जाना है हमास से लड़ने के लिए फिलिस्तीन, इजराइल से लड़ने के लिए जाना होगा गाजा पट्टी, वैसे ही एकदम सब कुछ रेस है। खैर छोड़िए वजह उसकी जो रही हो, लेकिन सवाल अतुल प्रसाद जी चीख चीख कर हम कुछ सवाल आपसे कर रहे हैं और उसका जवाब आपको देना होगा। पहला ये कि आपने कंप्यूटर की वैकेंसी निकाली और उसका जो बेसिक योग्यता था उसको आपने आधार बनाया, लेकिन उन आधार में सेंधमारी कैसे हुआ, और सेंधमारी हुआ तो आप रिजल्ट कैसे जारी कर दिए। और आप कहते हैं कि औपबंधिक नियुक्ति है। ये क्या होता है भाई? जरा कंप्यूटर के शिक्षकों का सवाल नंबर 1 ये है कि 2019 के STET के परीक्षा के आधार पर छात्रों को अपीयर होना था। आप देखिए इसको देखिए, 2023 में STET पास लड़के कैसे अपीयर हो गए और आपने उसका रिजल्ट कैसे दे दिया, आपने जिला कैसे आवंटित कर दिया। जब खबरें चली हैं तो ये कटिहार जिले का रिजल्ट है, जिसको इन लोगों ने आपके रिजल्ट के बावजूद भी ज्वाइन करने से रोक दिया गया है। देखिए कई जिलों का और है, देखिए जहां कह रहा है कि सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, इसलिए आप जो लोग भी हैं इसे आप छोड़कर चले जाएं। सवाल यह कि 2023 को आपने कैसे बहाल कर लिया? कैसे बहाल कर लिया आपने? एक सवाल। दूसरे राज्यों के स्टूडेंट की कैसे बहाली हो गई? इसका जवाब तो आपको देना होगा ना, क्योंकि STET 2019 में दूसरे राज्यों के लड़कियों को फॉर्म भरने की अनुमति ही नहीं थी। वो पूरी तौर पर बिहार के लड़कों के लिए थी और बिहार के लड़के ही उस परीक्षा में अपीयर हुए। बाहर के लड़कों का कैसे अपॉइंटमेंट हो गया? बाहर के लड़के कैसे ज्वाइन करने के लिए पहुंच गए? इस सवाल का सवाल नंबर 2 आपको इसका जवाब देना होगा। सवाल नंबर 3, 2019 के STET में पास लड़का 2022 में आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन आपने जो निर्धारित किया है वो पास कर रहा है, तो उसको कैसे आप नियुक्ति पत्र दे दिए? कैसे उसकी बहाली हो गई? कैसे वो ज्वाइन कर लिया? और एक आखिरी सवाल, कितने बड़े स्तर पर बहाली के बावजूद भी आपने जो प्रक्रिया अपनाई है उस प्रक्रिया में तो ये तय है कि बाहर के स्टूडेंट सिर्फ प्राथमिक विद्यालय में आ सकते हैं, तो फिर ऊपर के क्लास में कैसे बाहर के स्टूडेंट
आ गए हैं, इसकी जांच आप करिए। ये हम दावे के साथ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसकी जांच आप करिए। दावे के साथ हम कंप्यूटर वाले सवाल जो खड़े किए वो पूरे दावे के साथ कर रहे हैं और एविडेंस के साथ हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और आप तक ये बात भी पहुंचा रहे हैं। आप स्किप मत करिए, भागिए मत। आपने बहुत ही जिंदा दिली से आपने परीक्षा कंडक्ट किया है, एक दुस्साहस भरा काम किया आपने, कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन ये जो चिन्नी चोरी वाला जो काम हो सब सामने आ रहा है, ये तो वाकई में चौंकाने वाली बात है। और ये चौंकाने वाली बात इस तरीके से अगर बहाली हुई है तो सवाल उठना लाजमी है, आपको जवाब देना होगा। आप ये कह दीजिए कि हमसे जो सवाल करेगा उस पर हम FIR दर्ज कर देंगे, 5 वर्षों के लिए हम परीक्षा से निष्कासित कर देंगे। ये कैसे संभव है और ये चलेगा कैसे? आप BPSC के चेयरमैन हैं, आपको संवैधानिक जिम्मेवारी दी गई है, आपको संवैधानिक प्रावधान के आधार पर आपको विशेष कह सकते हैं कि आपको दर्जा प्राप्त है। लेकिन आप भी संविधान और कानून से ऊपर नहीं है और आप भी संविधान और कानून से ऊपर फैसला नहीं ले सकते हैं। और जब आप फैसला लेंगे तो सवाल खड़े होना लाजमी है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कंप्यूटर में जितनी बहाली हुई है उस बहाली की प्रक्रिया को लेकर आप खुद उसकी जांच कराएं और जो भी इस तरीके के छात्र हैं उनको आप बर्खास्त करिए। शिक्षा विभाग ने जांच की प्रक्रिया शुरू की है, कई जिलों से ये चीज़ें सामने भी आई हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े स्तर पर, क्योंकि देखिए 7,000 समथिंग बहाली हुई है, उसमें कहा यह जा रहा है कि 3,000 से अधिक ऐसे छात्र चयनित हो गए हैं जो आपका जो क्राइटेरिया था, योग्यता जो आपने जो निर्धारित किया था, वो योग्यता धारक है ही वो नहीं। और चलते चलते एक बड़ा सवाल कि आपको नीतीश जी भले पीठ थपथपा दें, तेजस्वी यादव आपको भले पीठ थपथपा दें कि उनकी राजनीतिक मंशा पूरी हो रही है, जितना उन्होंने घोषणा किया चंद महीनों में लोगों को अपॉइंटमेंट दे दिया। लेकिन इस अपॉइंटमेंट में जो प्रक्रिया है उसमें जो त्रुटि हुई है, उस त्रुटि के लिए नीतीश और तेजस्वी जिम्मेवार नहीं होंगे, उस त्रुटि के लिए आप जिम्मेवार होंगे, आप उसके लिए जिम्मेवार हैं। जब मामला कोर्ट जाएगा तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। लालू यादव, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इसलिए सरकार को खुश करने के लिए हम कुछ भी कर दें, इससे बचना चाहिए। खैर, वो सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि कंप्यूटर शिक्षकों ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब ट्वीट के माध्यम से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको देना चाहिए।